नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, यदि आप मुसीबत में फंस जाओ तो ये वृद्ध कौवा की 3 बातें याद रखना। यानी वो कौवा ने कौन सी बात कही है जिससे जब भी हम मुसीबत में फंसते हैं तो हमारे काम आने वाले हैं। आगे आपको कहानी में देखने को मिलेगा, इसलिए आप कहानी को पूरा सुनिए। किसी भी कहानी को आधा अधूरा नहीं सुना जाता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। यानी इंसान जब भी मुसीबत में पड़ता है तो 3 ऐसी बातें हैं, उसका अगर ख्याल रखा जाए तो आपके ऊपर से मुसीबत टल जाएगा। तो वो कौन सी बातें हैं हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी साथी पहली बार आए हैं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक वृद्धा कौवा, यानी कहे तो उसका बहुत उम्र हो चुका था, यानी वो काफ़ी उम्र का हो चुका था। उसके बच्चे हो चुके थे, यानी वो पूरे अपने फैमिली के साथ उस वृक्ष पर रहता था। कौवा असमर्थ हो चुका था, अब वो उड़ नहीं पा रहा था। यानी उसके लिए खाना उसके बच्चे यानी लेकर आते और उसको जो भी खाना देते वही खाकर वो अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहा था। यानी अपने फैमिली के साथ मिलजुल कर वो रहता, क्योंकि वो कौवा काफ़ी वृद्धा हो चुका था। एक दिन की बात है, अचानक जंगल में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, वह कौवा जिस गाछ के पास रहता था उस गाछ के भी पास आग आने लगी। यह देखकर कौवे के बच्चे डर गए और वो सोचने लगे कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। यानी वो काफ़ी घबरा गए और वृद्ध कौवा से बोलने लगे कि अब क्या होगा, हम लोग की ज़िंदगी क्या, यानी अब हम लोग क्या करेंगे। इतने में वृद्ध कौवा कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। और इतने में वो कौवा देखता है कि आग यानी उसी की तरफ आती जा रही है। कौवा ने सोचा क्यों ना हम लोग पेड़ के सबसे ऊंची डाढ़ी पर जाकर बैठ जाए। इतने में सभी कौवे धीरे धीरे कर ऊंची वाली डाढ़ी पर जाकर बैठ गए। आग की लपेट उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और लपेटें आग की और तेज होती जा रही थी। इतने में कौवे के बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और डरे डरे बोल रहे थे कि आज हम लोग नहीं बचेंगे। यह सब सुनकर वृद्ध कौवा भी थोड़ा सा घबरा गया और बोलने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग भगवान पर भरोसा रखो। इतने में वृद्ध कौवा सोचा कि ये लोग काफ़ी डर चुके हैं, इनको कुछ ना कुछ यानी हमें ही करना होगा। वृद्ध कौवा कहता है कि अगर तुम लोग इतने ही डरे हो तो मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे सुनकर तुम लोग के अंदर आत्मविश्वास आएगा, इसलिए आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिए। यानी वो कौवा अपने बच्चे से कहता है और वो कहानी शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, एक किसान एक राजा के पास जाता है और बोलता है, मैंने जो भी बकरी पोसी है उसको शेर आकर रोज डेली हमारे गांव में मारकर खा जा रहा है। यह बात सुनकर राजा बोले कि आपके गांव में शेर आ जा रहा है, यानी जंगल से शेर आकर उसके बकरी को मारकर खा जा रहा था। किसान काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके पास कुछ बकरी थी जिसको वो डेली मारकर खाते जा रहा था। किसान का वही जीविका था। किसान ने अपनी कंप्लेन राजा से कर दी। राजा ने कहा ठीक है, मैं कल आकर देखूंगा कि शेर कहाँ से आता है और तुम्हारे बकरी को कैसे मारता है। राजा ने अपने सभी सिपाहियों से बोल दिया कि कल यानी किसान के बकरी के जान बचाने के लिए तुम सभी लोग को चलना होगा। अगले दिन राजा अपने पूरे सैनिक के साथ जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल में गए वहां पर देखे कोई भी शेर दिखाई नहीं दिया। सैनिक चारों तरफ शेर को खोजने लगे, कोई भी शेर दिखाई नहीं दिया। इतने में अब वो लोग घर चलने वाले थे, तभी जंगल में से शेर निकला। जैसे ही शेर दिखाई दिया, राजा के सैनिक शेर पर अटैक कर दिए, यानी शेर को चहटने लगे। शेर काफ़ी तेज भाग रहा था। इतने में राजा भी घोड़े पर सवार थे, वो भी शेर के पीछा करने लगे। शेर इतना तेज भाग रहा था जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सैनिक काफ़ी दूर रह गए शेर से और राजा के पास जो घोड़ा था वो काफ़ी तेज दौड़ रहा था, इसलिए राजा ने उस शेर के धीरे धीरे वो पीछे करते करते काफ़ी दूर यानी कहे तो काफ़ी घने जंगल की ओर चले गए। इतने में जाते जाते यानी शेर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि शेर उस जंगल से वाकिफ था। वो जिधर मन उधर जाता, घोड़ा धीरे धीरे थकने लगा। इतने में ही शेर दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद राजा ने सोचा कि अब हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही राजा घर वापस लौट रहे थे,
वैसे ही जंगल से बाहर शेर निकला और उनके घोड़े पर अटैक कर दिया। इस बार शेर ने काफ़ी तेज अटैक किया था जिससे घोड़ा घायल हो गया। अब घोड़ा घायल हो गया तो शेर अब राजा पर अटैक करने ही वाला था। उतने ही देर में राजा ने तलवार निकाल कर शेर को घायल कर दिया। राजा ने शेर को पूरी तरह से घायल कर दिया और शेर वहां से भाग गया। घोड़ा भी यानी काफ़ी घायल हो चुका था जो कि अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। राजा ने सोचा कि इसे लेकर मैं जंगल में किसी तालाब में जाता हूं और इसे पानी पिलाता हूं, क्योंकि घोड़ों को काफ़ी तेज प्यास लगी थी। वो राजा तालाब की खोज में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में जैसे ही घोड़े को लेकर राजा गए, वहाँ पर घोड़ा पानी पिया और कुछ देर के बाद वो अपनी अंतिम सांस ले ली। यह देखकर राजा काफ़ी उदास हुए, क्योंकि राजा घोड़े से काफ़ी प्यार करते थे। इतने ही देर में उधर से एक लाश उस तालाब में तैरकर आ रही थी। उसके पीछे दो व्यक्ति आ रहे थे जो कि आपस में ही मार कर रहे थे। एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इस लाश को मार कर खाऊंगा, एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इस पर निरीक्षण करूंगा। इतने में वो दोनों लाश के पीछे झगड़ा करते हुए राजा के पास आ गए। इतने में पहला व्यक्ति बोला कि चलो सामने राजा हैं, उन्हीं से हम इसका फैसला करा लेते हैं। यह बात देखकर राजा काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति काफ़ी डेंजरस लग रहे थे। जैसे ही ये दोनों व्यक्ति ने राजा के पास आए और बोले कि यह लाश पर मेरा हक है, यानी मैं इसे मार कर खाऊंगा, ये बोल रहा है कि मैं इस पर यानी शोध करूंगा। राजा ने कहा कि जब भी मैं कोई फैसला करता हूँ तो उसके लिए मैं कुछ दक्षिणा लेता हूँ, तभी फैसला करता हूँ, मैं इस तरह कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ। पहला व्यक्ति ने राजा को एक हड्डी दिया और बोला कि इससे आप जो मांगेंगे वो आपको लाकर ये देगा। दूसरा व्यक्ति बोला कि ये आप एक हमारे तरफ से ये पत्थर रख लीजिए, इसे आप कहेंगे तो विलुप्त हो जाएंगे, आपको जहाँ जाना होगा एक ही बार में आप वहाँ चले जाइए। यह सब पाकर राजा काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि वो अब सीधे चाहे तो जंगल से एक ही बार में वो घर जा सकता था और खाने के लिए भी उसे भूख लगता तो वो हड्डी से मांग सकता था। उतने में राजा सोचा कि पहला व्यक्ति तुम्हें क्या चाहिए, लाश चाहिए, तो तुम ये घोड़ा मर गया इसको ले लो और तुम खा लो। और दूसरा व्यक्ति को बोला कि तुम ये लाश ले जाओ और इस पर तुम्हारा जो भी शोध करना है करते रहो। दोनों खुश हुए और वहाँ से दोनों चल दिए। राजा को काफ़ी तेज भूख लगी थी। राजा ने हड्डी से बोला कि मेरे लिए हड्डी तुम खाना लाओ। इतने में बहुत प्रकार के खाना आ गया। राजा खाए और अपने भूख को मिटाए और राजा वहाँ से सोचे कि अब मैं घर चलता हूँ। जैसे ही राजा उस जंगल से घर आ रहे थे, उसे रास्ते में एक भिखारी दिखाई दिया जो कि काफ़ी भूखा था। वो बोल रहा था कि मुझे खाना दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मेरा अब लग रहा है कि जान निकल जाएगा। यह बात सुनकर राजा सोचे क्यों न इसको ये हड्डी दे दिया जाए, जिससे कि इसका सारा गरीबी दूर हो जाए। राजा बोले कि ये हड्डी लो भिखारी और तुम इसे अपने घर लेकर जाओ, आज से तुम्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगा, जो तुम्हें खाना होगा इस हड्डी से बोलना, ये तुम्हें लाकर देगा। वो भिखारी लेकर घर गया और बहुत सारा खाना लाया और अपने पूरे परिवार के साथ खाया और वो भिखारी खुशी खुशी जीने लगा और राजा अपने राज दरबार में चले गए। इतने में वृद्ध कौवा बोलता है कि अगर तुम लोग ये पूरे कहानी सुन लिए हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। यानी इस कहानी से जो 3 सीख हमें मिलती है वो हमें बहुत सारे कठिनाइयों से बचाती है। पहला कि जब भी आपके ऊपर यानी खराब समय यानी कहे तो आपके ऊपर मुसीबत आए तो आप घबराएं नहीं, यानी आप धैर्य रखें और पेशेंस बनाए रखें और उस परेशानियों से भागे न, उसका डट कर मुकाबला करें। जैसे कि राजा ने शेर का मुकाबला किया, उसके बाद वो 2 आदमी आए उनसे भी वो मुकाबला किया और वो अपने परेशानियों से भागा नहीं, वो डटा रहा। और दूसरा कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आता है तो उसमें आप अपने विवेक, दिमाग और अपने मन से फैसला लीजिए। यानी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बुद्धि से उस पर फैसला लीजिए, ना कि आप उसे छोड़ दीजिए। यानी आप अपने विवेक से फैसला लीजिए और धैर्य रखकर काम कीजिए, आप जरूर अपने कामों में सफल होइएगा। और तीसरा बात बताते हुए वृद्ध कौवा कहता है कि यानी तीसरा बात यह है कि जब भी इंसान के ऊपर यानी मुसीबत आता है तो वो घबरा जाता है। कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो आपको ज़रूर जिताएंगे, यानी आपके ऊपर से मुसीबत भगवान जरूर हटाएंगे। इसलिए आप भगवान पर भरोसा रखिए और भगवान उसी का रक्षा करता है जो मुसीबत में खुद पर विश्वास रखता है और अपने बचने के लिए उपाय करता है। तो बच्चे, इस कहानी से आप लोग क्या सीखे, यानी
वृद्ध कौवा कहता है कि तुम लोग को भी इस संकट में घबराना नहीं चाहिए, हमें भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। और कौवा के पूरा फैमिली भगवान के ध्यान में लग गई, वो वृद्धा कौवा भी लग गया। इतने ही देर में भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और आसमान में बादल मंडराने लगे और कुछ देर के बाद बारिश चालू हो गया और धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया और धीरे धीरे आग संपूर्ण बुझ गया। यह सब देखकर कौवे के बच्चे काफ़ी खुशी हो गए और पहले की तरह फिर से जीवन जीने लगे। इतने में वृद्ध कौवा बोलता है कि यह कहानी हमें यही 3 बात सिखाती है कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो हमें राजा से सीखना चाहिए कि राजा ने किस तरह से मुसीबत का सामना किया और हमें भी करना चाहिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर दीजिए शेयर और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।